हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ अप्पू खान। जी भाई, कौन? हाँ, अभी फोन किया था ना, क्या भूल गया है यार। अरे भाई, नाम याद नहीं है, बता दीजिए क्या है। अच्छा अच्छा, तो अभी क्या बात चल रही है अपने? नाम तो बताइए। मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम कहाँ से? बड़ौदा गुजरात। अच्छा, गुजरात वाले भाई, बताइए। अभी बात हुई थी ना अपने। हम्म। भूल गए? इतनी याददाश्त कम है क्या? मैंने तो सुना था अप्पू खान की याददाश्त बहुत है। फारूक रजवी खान साहब को भी चैलेंज किया था मुनाजरे का। सही बात है, हम्म। यूट्यूब पर देखा था। हम्म। हुआ था फिर मुनाजरा? नहीं आपका हुआ? दीन क्या है, मजहब क्या है? है? आपका दीन क्या है, मजहब क्या है? मजहब मा किताबुल्लाह व इत्तिबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और दीन क्या है? हम्म? दीन क्या है? दीन तीन चीजों का नाम है। इस्लाम, ईमान और एहसान। बुखारी शरीफ की हदीस 49 नंबर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है। हदीस हम्म। जिब्राइल जिसको कहते हैं। हम्म। हम्म। तो क्या आप अहले हदीस हो तो इस हदीस पे यकीन रखते हो? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो एहसान की तारीफ बताओ। तो अभी आप ये कह रहे थे कि जो अच्छा तकलीद है, तकलीद को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अच्छा तो अच्छा, इस एक पे मिनट आपका एक क्या मिनट एक मानना है? मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अभी आपने बोला कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि फिरकों में मत बंटो। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत 103 में कि तुम सब लोग एक साथ होके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फिरकों फिरकों में ना बंटो। तो ये तो अल्लाह ने कह दिया, फिरकेबाजी मत अच्छा करो। अच्छा अच्छा अच्छा। अब सूरह मायदा में आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला किससे मुखातब हो रहा है? किससे या हो रहा है? अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अगर तुम अपने दीन से मुर्तिद हो जाओगे तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं एक ऐसी कौम को लाऊंगा, एक ऐसी जमात को लाऊंगा जिससे मैं मोहब्बत करूंगा और अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। हम्म। हाँ, तो यहाँ तो अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहा है। हाँ, तो वो जमात कौन सी ईमान होगी, वालों को उसके ही कह रहा ताल्लुक है से ना, अल्लाह मुस्लिम को सुब्हानो तो। तआला ने क्या हेलो फरमाया? अप्पू सूरह खान, आल देखो इमरान शांति सूरह से नंबर बात करो। 3 आयत मेरी 110 बात सुनो, कि पहले तुम मेरी बात तो बेहतरीन सुनो उम्मत हो भाई। जो लोगों को अच्छाई की तरफ, खैर की तरफ उनको बुलाती हो और उनको एक बुराई बात से समझो, रोकती हो। तो पहले वो मेरी तो बात सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह जो मनहजे अहले हेलो, सुन्नत अहले पहले मेरी हदीस बात है, सुनोगे? वही तो लोगों को अप्पू शिर्क खान और बिदात से शांति से भाई बात उनको करो, रोकते पहले हैं। मेरी बात सुनो। हेलो, नहीं, इस तरह की बात नहीं बात अभी होती है। तकलीद पे चल रही थी ना, तो बात आप ही कर, बताइए तकलीद के आप मेरी क्या है, दावेदार क्या है तकलीद के? मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनो। जी। मैंने आपको जो कॉल किया है, मैंने आपको नीचा दिखाने के लिए कॉल नहीं किया है, या मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं होशियार हूँ आप मुझको नीचा पूछने। और ऊंचे की कोई बात ही नहीं, दीन दीन है बात भाई। सिर्फ इतनी है कि एक दूसरे की इस्लाह हो। जो मैं नहीं जानता तो वो इस्लाह जान हमें लो तब पता आपसे। चलेगी ना जब आप मेरे भाई कोई चीज पे, हाँ, टॉपिक पे आप बात करेंगे कि भाई फला हम इस चीज के कायल हैं, तकलीद को हम मानते हैं या नहीं मैं मानते देखो, हैं। हेलो मेरी बात सुनो। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मेरे को सिर्फ अहले हदीस से जो भी ताल्लुक रखता है, उनके जो अकायद है, उनके जो अकीदे है, जैसा कि उनकी एक किताब में लिखा है कि अल्लाह ताला नाउजुबिल्लाह झूठ भी बोल सकता है। उनके एक अकीदा ऐसा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर के मिट्टी में मर गए, मिल गए हैं। उनका अकीदा ये है कि जो औलिया किराम अल्लाह के वली है, उनके मजारत पे नहीं जाना चाहिए। और बूतों की ताल्लुक से जो आयत कुरान में नाजिल हुई है वो औलिया पे जोड़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत से अकीदे हैं, उसके ऊपर मुझे एतराज है, तो उसका सिर्फ तो खुलासा एक एक करने के लिए करके तुमको बात फोन करेंगे या इकट्ठा कर मेरे भाई जवाब एक साथ दे दूं? है। जैसी एक एक आपकी पे मर्जी, बात करेंगे जैसी या मर्जी आप। इकट्ठे ही सबका एक साथ जवाब दे दूं? आपकी जैसी मर्जी बताइए। एक एक करके दो तो अच्छा रहेगा। चलिए, पहला आपका इश्काल क्या है कि जो अहले हदीस हैं पहला है अहले हदीस वालों उनका का जो ये अकीदा मानना है है। कि अल्लाह ताला झूठ बोलता है। हाँ, तक़वियतुल ईमान में इस्माइल दहलवी की किताब है, उसमें ये लिखा है कि अल्लाह ताला झूठ बोलने पर भी कादिर है। तो ये तो कैसी बात हुई? ये तो कुफर की बात हुई। इसके ऊपर तुम मेरे को समझाओ। भाई देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जिन अच्छा, और ये अकीदा सहाबा का था, ये भी साबित करके बताओ। तुम कहते हो ना कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि वही फिरका हक पे होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के इत्तिबा में होगा। तो ये अकीदा जो तुम्हारा है तुम्हारी किताब में, तो ये सहाबा से मिलता है, वो भी बताओ साबित करके। तो फिर तुम सही कैसे हो अहले हदीस वालों?
ये बताओ मेरे को, साहबा का क्या अकीदा था? कोई एक हदीस से बताओ कि अल्लाह ताला झूठ भी बोल सकता है। हाँ भाई बोले, और कुछ बोलना है आपको? हाँ बस मेरे को ये साबित करके बताओ। हाँ, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई हम अहले सुन्नत अहले हदीस का ये अकीदा ही नहीं है कि अल्लाह ताला झूठ बोलता है या झूठ बोल सकता है। माज़अल्लाह वो सुम्मा किताब में माज़अल्लाह। लिखा है वो? अरे भाई बता रहा हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, या भागती हुई कोई ठीक है। रेल जा रही है आप उसके ऊपर कूद जाएंगे? भाई ठीक है, स्टेशन ठीक पे है। ट्रेन आएगी, रुकेगी, तभी तो चढ़ेंगे ना, या ठीक है, भागते भागते ठीक। ट्रेन पे चढ़ जाएंगे? तो जिसने लिखा है वो कुफर का फतवा लग वही जाएगा बता फिर रहा उस हूँ। पे? अरे अल्लाह के बंदे, आप क्या है मतलब, आप सवाल खुद ही कर रहे हो, खुद ही मेरे भाई। अभी तो आप कह रहे थे इस्लाही बात करनी है, अगर अच्छा, ऐसे ठीक है, बात चलो करनी है ठीक तो है। बताइए, फिर हम पूरे मेरे ठीक भाई है। दलाल का नहीं पिटारा नहीं नहीं, खोल दें। ठीक है, ठीक। पहले आप बोल लो, फिर मैं बोलूंगा, ठीक है? चलो हम्म भाई बोलिए। सबसे पहली चीज तो मेरे भाई एक चीज आपको बता दें कि जो हमारा अकीदा ये है तो वो हम अपने मुंह से बताएंगे, ठीक है? कोई दूसरा हमारे मतलब भाई कोई दूसरा आके वो अपने मुंह का अकीदा हमारे ऊपर ना तो वो थोप सकता है और ना हाँ उसका वो तो सही थोपना बात भाई है। ठीक रहेगा, ठीक है? भाई आपका ठीक। अकीदा क्या है आप अपना बताओगे, मेरा अकीदा क्या हम अपना बताएंगे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस का एक अदना सा मेरे भाई एक इंसान हूँ, तालिबे इल्म हूँ, और मेरे तमाम जमात के मोतबर मेरे भाई आलिम दीन से जो मैंने सीखा है, जो मेरे उस्ताद हैं, सबका ये अकीदा है। ये कोई मेरा अकीदा नहीं है, मैं सबकी तरफ से बोल रहा हूँ कि तमाम अहले सुन्नत अहले हदीस का अकीदा ये है कि अल्लाह सुब्हानो ताला सादिक है, सच्चा है और सच्चों को पसंद करता है, ठीक है? और अल्लाह ताला ना तो कभी झूठ भाई अल्लाह ने कभी बोला है, ना कभी झूठ वो बोल सकता है, क्योंकि झूठ बोलना अल्लाह सुब्हानो ताला की भाई कोई खासियत नहीं, सिफात नहीं है। तो फिर वो अब जिन्होंने आसमान से आ लिखा गए? है पहले आप उनको साबित कीजिए कि वो भाई हमारी जमात के मोतबर आलिम दीन है। तो मैं वो तुमसे इस्माइल पूछूंगा दहलवी जिनको आप कह रहे हैं, वो जो मेरे भाई शख्सियत है, तो जो मार्केट है, मार्केट में उनके ताल्लुक से ये फैला हुआ है कि बाज लोग कहते हैं कि वो देवबंदी थे, बाज लोग कहते हैं अहले हदीस थे। तो जो अरे शख्स उसका मेरे तो भाई लेना ऐसा है देना जो नहीं है। मुबहम शख्सियत है, मैं क्या बोलता जिसके ताल्लुक हूँ? से पता ही नहीं है वो कौन है, तो ऐसे तो की बात आप ऐसा कैसे कैसे सोच पता सकते है? हैं? तुम्हारी जमात उसकी फॉलो करती है, तुम्हारे पास वो हुज्जत है, उनको तो फॉलो तुम ऐसे करती है भाई, यही सबसे बड़ा आपका झूठ है। हमारी जमात मेरे भाई किताब सुन्नत को फॉलो करती है। हमने पहले बता दिया था जब आपका पहले फोन आया था कि हमारा मेरे भाई कोई फिरका नहीं है अहले हदीस। तो हम फिर फिरके वाले अहले हदीस नहीं है, ना ही ये बात मसलक वाले कैसे आ हैं। गई? हम मनहज वाले अहले हदीस आसमान हैं। से आ गई, आसमान से आ गई कि अल्लाह झूठ भी बोल सकता है? ये इस्माइल जिसने देलवी लिखा कौन है था? वो उसका दिफा करेगा ना, हम कौन होते हैं? तो तुम कहते हो कि वो देवबंदी से, देवबंदी बोलते हो अहले हदीस वाले, तो पकड़ना किसको? तो यही तो बता वो रहे हैं ना, बताओ। मार्केट में जिस शख्स की मेरे भाई पहचान जो वाज़ेही नहीं है, ठीक है? बाज लोग कहते हैं देवबंदी थे, बाज लोग कहते हैं अहले हदीस है, तो मेरे भाई मुबहम शख्सियत है, तो वो उसको हुज्जत आप बना ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ यानी आप कभी कि भी अपने तकरीरों मान में लीजिए, या अरे भाई सुन तो लीजिए अल्लाह के बंदे, मान लीजिए बहस के तौर पे कि मान लिया वो अहले हदीसी थे, मान लिया हाँ। थोड़ी देर के लिए, तो भी मेरे भाई उनकी बात हमारे लिए हुज्जत नहीं है। हम उनसे भी मांगेंगे दलील। जिसने ये इबारत को मेरे भाई लिखा है कि अल्लाह ताला झूठ बोलने पे भी कादिर है, तो हम उससे भी दलील मांगेंगे। अगर वो दलील देगा किताब और सुन्नत की रोशनी में, तो उसकी बात हमारे लिए हुज्जत है। अगर वो मेरे भाई बिना दलील के कह रहा है, तो हम उसके मुकल्लिद भाई है ही नहीं। और सारी दुनिया भाई हम लोग को छेड़ने के लिए कहती है गैर मुकल्लिद। तो जब मेरे भाई हम लोग को इस तरीके से बोलते हैं गैर मुकल्लिद, तो हमारे आलिमों का और किसी भी मेरे भाई आलिम का जो कौल है, जो इबारत है, वो हमारे ऊपर काहे के लिए मेरे भाई थोपी जा रही है? हाँ, जिस दिन हम अपने मुंह से कह देंगे कि अल्लाह ताला माज़अल्लाह झूठ बोलने पे कादिर है, उस दिन बेशक आप कहिए कि हाँ भाई आपने कुफ्र कर दिया। लेकिन हम तो कह रहे हैं अल्लाह ताला झूठ बोल ही नहीं सकता, ये सिफात ही नहीं है अल्लाह ताला की। अल्लाह तो सादिक है, सच्चा है। जब फुकान ने एक्सेप्ट कर लिया कि इस्माइल देलवी के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी तुम्हारी कौम का बिल्कुल उससे कोई ताल्लुक ताल्लुक नहीं है। जो बातें उनकी मेरे भाई किताब सुन्नत से साबित है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे लिए हुज्जत है। जो बातें उनकी अपनी हैं, बिना मेरे भाई दलाइल के हैं, वो अपने मेरे भाई घर में रखे हैं। हमको इनके ठेकेदार थोड़ी ना है। अच्छा, यहाँ तुम्हारे लिए हुज्जत नहीं है? नहीं भाई, हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं है। अच्छा। हमारे लिए सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात, जो उनकी बात बताएगा वो हमारे लिए हुज्जत है। आप भी अगर अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात बताएंगे, आपकी बात भी हमारे लिए हुज्जत है। जैसे अभी अच्छा। आपसे मैंने आपका दीन पूछा, ठीक है, मजहब हाँ। पूछा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई दलील से आपने बताया
میں نے اس میں کچھ آپ کی انگلی کی نہیں کی، کیونکہ جہاں میرے بھائی اللہ کے نبی کی حدیث آ جائے گی وہاں پہ ہم خاموشی اختیار کر لیں گے، وہ بات ماننا ہی ماننا ہے، تبھی تو اہل حدیث ہیں، ورنہ اگر حدیث سننے کے بعد بھی ہم سامنے والے کی بات نہ مانے تو پھر کاہے کے لیے اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھیں؟ ماشاء اللہ تمہارا جو سنا تھا وہ نہیں ہو، صحیح بات ہے، آپ سامنے والے کی بھی سنتے ہو، اس کی بات بھی سنتے ہو، باقی میں نے تمہارے بارے میں بہت غلط سنا تھا، اور آئے خان کیا تمہاری بہت بات ہوتی ہے یوٹیوب سے؟ نہیں بھائی، میری آج تک خالی اس سے 2-3 بار بات ہوئی ہے، وہ میری ہے نا، اپنے آپ کو سنی حنفی بریلوی، ہاں وہ سنی حنفی بریلوی ٹنی لہابی جو بھی ہو، اللہ اس کو ہدایت دے۔ دیکھیے اپنے کو کسی سے کوئی بیر بھائی وہ نہیں ہے، سب اپنے مسلمان امت کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، علمی اختلاف اپنی الگ جگہ ہے، لیکن اس کو ذاتی اختلاف پہ نہیں لانا چاہیے۔ صحیح بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا تھا، اختلاف کبھی مت کرو، دینی اختلاف ہو۔ اصل میں یہ جو عبارت ہے، یہ عبارت میرے بھائی جو بریلوی بھائی ہمارے ہیں وہ بہت پیش کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے کوئی دیوبندی بھی آ جاتا ہے، اہل حدیث بھی آ جاتا ہے تو وہ اس کو وہابی سمجھ کے سیدھے بول دیتے ہیں، ابے تمہارے اکابر نے تو معاذ اللہ یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ جملہ اس طریقے سے موجود ہی نہیں ہے وہاں پہ، آپ سمجھے؟ وہ عبارت جب آپ خود اپنی آنکھیں کھول کے پڑھیں گے تو یہ جملہ مطلب اس طریقے سے موجود ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے، یہ جملہ ہی ایسے موجود نہیں ہے، یہ بلکہ پورے میرے بھائی کانٹیکس میں آپ دیکھیں گے تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حالانکہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی میرے بھائی غلط ہے، تو میں پہلے اس کا رد کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ یہ نہ کہیے گا کہ آپ ان کے مطلب کانٹیکٹ کے ساتھ بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کو مانتے ہیں صحیح، تو میں پہلے مطلب آپ سے بول دے رہا ہوں غلط بات ہے یہ۔ وہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، تو اس کے اوپر بتاتے وہ یہ جملے پہ پہنچ گئے کہ بھائی مطلب جو اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر بھی قادر ہو سکتا ہے، تو وہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے، حالانکہ سمجھانے میں جو چوز آف مطلب جو الفاظ تھے، ورڈ تھے، ان میں ان سے بہت بڑی چوک ہو گئی، اور یہ چوک ایسی ہے کہ میرے بھائی عوام اگر پڑھے تو وہ کہے گی معاذ اللہ، اللہ پہ مطلب بھائی وہ جھوٹ بولنے کی تہمت، تو یہ چیز غلط ہے۔ کیسے لکھ دیا ہے؟ ایسے کیسے لکھ دیا انہوں نے؟ یار پہلے کے جو لوگ تھے نا میرے بھائی، وہ ایسی باتیں اتار کے میرے بھائی چلے جاتے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز آپ کی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، گدھے کا خیال آ گیا، گھوڑے کا خیال آ گیا تو نماز ہو جائے گی، تو پہلے کے لوگ ایسے اول جلول باتیں لکھ کے چلے جاتے تھے، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے، چاہے بریلوی مسلک کے میرے بھائی اکابر ہوں، دیوبندی مسلک کے اکابر ہوں، یا کوئی نام نہاد میرے بھائی اہل حدیث مسلک کا کوئی میرے بھائی پہلے کا اکابر رہا ہو، سب نے الٹی سیدھی باتوں کو لکھا ہے، لیکن آج ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نوجوان پیڑھی ہیں، آج ہمارے پاس الحمدللہ، دیکھیے پہلے کے دور میں جو میرے بھائی حدیثیں تھیں، موٹی موٹی کتابیں آتی تھی، مہنگی مہنگی ملتی تھی، آسانی سے ملتی نہیں تھی، تو لوگ اپنی عقل کے حساب سے دین سمجھ کے اتار دیتے تھے، لیکن آج الحمدللہ اتنا اچھا دور ہے میرے بھائی، ہم فوراً میرے بھائی ساری کی ساری حدیثیں میرے پی ڈی ایف فارم میں اپنے فون میں رکھ سکتے ہیں، تو آج تحقیق کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، تو آج ہمیں میرے بھائی اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے، نہ کہ جو سینکڑوں سال پہلے کی میرے بھائی جو عبارتیں ان سے میرے بھائی کھیلنا چاہیے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہیلو ہیلو، ارے کہاں گئے بھائی؟ ہیلو، لگتا ہے فون کٹ گیا بھائی کا۔